आठवीं कक्षा के बच्चों, आज हम गणित की कक्षा में प्रश्न संग्रह 16 पृष्ठफल एवं घनफल इस लेसन का जो है 16.1 ये प्रश्न संग्रह हल करेंगे। इसे हल करने से पहले हम थोड़ा सा इसके सूत्रों का एक छोटा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। इस तरह से आप अपने पास एक हमेशा जो सूत्र होते हैं उनका एक चार्ट बना के रखिए। आपको ये सवाल हल करने में बहुत मददगार भी साबित होंगे और इसके साथ ही साथ अगर आप इन्हें कंठस्थ कर लें तो ये हमेशा के लिए ही आपके लिए एक तो मेमोरीज़ में भी आपको अच्छे से आएंगे और कहीं पर भी आप आज 8वीं में नहीं 9वीं में 10वीं में या कभी भी हमेशा के लिए इस तरह से अगर आप समरी बना लेते हैं तो आपको जो सूत्र वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छे से याद होते हैं। तो इस तरह से हमने एक बनाया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे घन और घनाभ, सबसे पहले तो घन और घनाभ होता क्या है वो समझिए। घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। देखिए हम आयत का के बारे में अब तक हमने देखा है और वर्ग के बारे में देखा है, चतुर्भुजों के बारे में देखा है, जिसमें हमने लंबाई और चौड़ाई देखी है। लंबाई चौड़ाई के साथ जब किसी वस्तु में ऊंचाई भी शामिल हो जाती है तो वो जो होता है, वो चौकोन जो होता है, अगर वो उसकी जो लंबाई है वो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान है तो घन कहलाता है, और अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ कहलाता है। तो जैसे माचिस की डिबिया घनाभ का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे किताब हो गई, किताब भी घनाभ का एक उदाहरण है। तो इस तरह से कई ऐसी वस्तुएं हैं जो चौकोन आकार में होंगी और जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको मिलेगी, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो घनाभ कहलाता है, और जब वही चीज़ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब एक समान होती है तो घन कहलाता है। तो इस तरह से घन का घनफल ज्ञात करने का सूत्र और घनाभ के घनफल ज्ञात करने का सूत्र, उसके बाद में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल और घन का संपूर्ण पृष्ठफल उसका सूत्र सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। तो घन का घनफल जो है L का क्यूब, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान है इसलिए भुजा का क्यूब, ये उसका सूत्र है। और घनाभ का यदि घनफल ज्ञात करना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के लिए लेंथ L का इस्तेमाल हुआ है, चौड़ाई के लिए B ब्रेड्थ का B लिया है, और ऊंचाई के लिए हाइट हाइट का H लिया है। तो घनाभ का घनफल हो गया L इंटू बी इंटू एच, और घन का घनफल हो जाएगा लेंथ का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। उसी तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल जब का ज्ञात करना हो, आपको मालूम है घनाभ में कितने पृष्ठ हो जाएंगे इस तरह से। एक तो अगर आप माचिस की डिब्बी अपने समक्ष रखो, या मैं यहाँ पर एक किताब के ज़रिए आपको ये बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ये एक पृष्ठ हुआ, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। वापस मैं एक बार बताऊंगी। ये है पहला पृष्ठ, ये है दूसरा पृष्ठ, ये इसका तीसरा पृष्ठ कहलाएगा, यहाँ ये चौथा पृष्ठ हो गया, ये है पांचवा और ये है छठवां। इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल हुआ 2, और कोष्ठक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये सूत्र है हमारा। और उसी तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए 6L का स्क्वायर, क्योंकि 6 टोटल पृष्ठ होते हैं इसलिए 6L का स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक इकाई का भी चार्ट दिया मैंने, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में उसका मान कितना होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेमी बराबर 10 मिलीमीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 वर्ग सेमी, 10,000 वर्ग सेमी, और 1 वर्ग सेमी बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी या 1000 मिलीलीटर। तो ये जो है आप लोगों को ये चार्ट थोड़ा इसको याद रखिएगा, आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सवाल में आपको इसकी आवश्यकता पड़ी है। इसी के साथ साथ 1 घन सेमी का अर्थ 1 मिलीलीटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, किसी बक्से की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी, 10.5 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी हो
तो उसका घनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमको लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है और हमें सीधे घनफल निकालने के लिए कहा गया है। तो ये हो गया घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर अलग अलग है तो ये आकृति घनाभ की है और घनाभ का घनफल हो जाता है L × B × H। अब यहाँ पे हम सवाल को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको प्रश्न पूरा लिखना है। मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, सीधे उसका हल किया है, लेकिन आपको पहले पूरा प्रश्न अच्छी तरह से लिखना है, उसके नीचे फिर हल, और इस तरह से जो आपको पहले दिया गया है वो लिख लीजिए। तो इसमें आपको बक्से की लंबाई दी है 20 सेमी, बक्से की चौड़ाई दी है 10.5 सेमी और बक्से की ऊंचाई दी है 8 सेमी। पहले हमने इसको लिख लिया अच्छी तरह से। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है वो हमें लिखना चाहिए था। तो यहाँ हम लिख देते हैं बक्से का घनफल। बक्से का घनफल ये हमसे पूछा गया है, बराबर कितना। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए बक्से का घनफल बराबर सूत्र लगाएंगे L × B × H। L हमारा है 20 सेमी, B हमारा है 10.5 सेमी और यहाँ पे H हमारा है 8 सेमी। आप तीनों का गुणा करके देखिए, 20 × 8 कर लीजिए और उसमें फिर 10.5 का गुणा करिए, आपको मिलेगा 1680 घन सेमी। इस तरह से बक्से का घनफल 1680 घन सेमी होगा। देखो जिस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब दी है तो इसको जब भी हम इसका घनफल ज्ञात करते हैं तो घनफल अगर मीटर में संख्या है तो घन मीटर में उत्तर आएगा और अगर सेंटीमीटर में दी हुई है इकाई तो उत्तर घन सेमी में आएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए हमने उत्तर में घन सेमी लिखा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ 1680 लिख देंगे तो ये गलत है, माना जाएगा एक तरह से। 1680 घन सेमी ये इकाई बहुत ज़रूरी होती। घनफल, क्षेत्रफल ये सब ज्ञात करते समय उसमें जो है मानक इकाई लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न। देखिए किसी घनाभ के आकार के साबुन का घनफल 150 घन सेमी है, इसकी लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी हो तो इसकी मोटाई कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी ध्यान में रखिएगा, अगर घनफल का प्रश्न है तो इसमें 1, 2, 3, 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 4 में से अगर 3 चीज़ें आपको पता है तो चौथे का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे साबुन का घनफल अब हमको मालूम है, उसकी लंबाई हमें पता है, उसकी चौड़ाई हमें पता है, लेकिन उसकी मोटाई हमें पता नहीं है, तो वो हमें ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सवाल कैसे लिखेंगे। पहले हमें क्या दिया है, साबुन का घनफल दिया है 150 घन सेमी, साबुन की लंबाई दी है 10 सेमी, साबुन की चौड़ाई दी है 5 सेमी और साबुन की मोटाई यानी उसकी ऊंचाई दी है h। नहीं पता है, हमें ज्ञात करना है। इसलिए अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। साबुन का घनफल बराबर L × B × H। घनफल हमें दिया है तो घनफल की जगह पे हमने घनफल लिख दिया 150। कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हमें ये लिखना कहाँ है। तो जब देखो साबुन का घनफल जब दिया है, जो दिया है आपको ये ज्ञात नहीं करना है, आपको दिया है तो उसके नीचे उस चीज़ को लिखो। घनफल 150 दिया है तो हमने यहाँ 150 लिखा। यहाँ पे हमें घनफल पता नहीं था तो हमने घनफल निकाला है, ये इतना घनफल आया है। तो इस तरह से यहाँ ऑलरेडी घनफल दिया है तो हमने लिख दिया 150 और L इसमें यानी लेंथ इसमें 10 दी हुई है, ब्रेड्थ इसमें 5 दी हुई है और हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें निकालनी है। अब क्या हो जाएगा, 150, 10 × 50, यहाँ हम डायरेक्ट इसको ले लेंगे, 10 × 50 करके यहाँ पे 150/50 बराबर h हो जाएगा। जब आप 50 से 150 काटोगे 3 बार में कट जाएगा, इसलिए h बराबर 3 सेमी। इसलिए साबुन की मोटाई 3 सेमी होगी। ये आपका उत्तर आ गया यहाँ पर। अब अगला सवाल जो है, तीसरा प्रश्न है 6 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची तथा 0.5 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेमी लंबी, 15 सेमी चौड़ी तथा 10 सेमी ऊंचाई वाली कितनी ईंटें लगेंगी। देखो प्रश्न को पढ़ते ही सबसे पहले बात ये ध्यान में आती है कि यहाँ एक संख्या तो मीटर में दी हुई है और दूसरी संख्या जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। यानी जो दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई हमें मीटर में दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी बड़ी जो इकाई होती है उसको हमें छोटी इकाई में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, जो मानक है वो सेम ही होना चाहिए।
अगर हम कुछ ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दीवार की लंबाई चौड़ाई जो है वो भी सेंटीमीटर में ले लें, और ईंट की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी सेंटीमीटर में ले लें, या तो दोनों को मीटर में बदल दें। लेकिन आसान होता है अगर हम छोटी इकाई में बदलें तो इसलिए अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया है दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई हमें दी है और दीवार की चौड़ाई हमें दी है। तो दीवार की लंबाई 6 मीटर है, इसे हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई 2.5 मीटर है, जिसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2.5 मीटर को जब हम बदलेंगे तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई जो है 0.5 मीटर, और उसे जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसमें गुणा 100 का करोगे आप तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। करके आप लोग देख लीजिए, इसे गुणा करके देखिए। इसमें 6 में 100 का गुणा करिए, 2.5 में भी 100 का गुणा करिए, और 0.5 में भी 100 का गुणा करके एक जगह देख लीजिए ये फिगर आपकी आ रही है कि नहीं, और इस तरह से आपका मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब है दीवार का घनफल कितना, ये हमें यहाँ निकालना है। इसके बाद हमें और क्या दिया है, हमें ईंट की लंबाई दी है, ईंट की चौड़ाई दी है और ईंट की ऊंचाई दी है। तो ईंट की लंबाई 25 सेमी है, ईंट की ऊंचाई 15 सेमी है, और ईंट की ऊंचाई हमें 10 सेमी दी हुई है। अब यहाँ पे हमें ईंट का घनफल निकालना है, यहाँ दीवार का घनफल, यहाँ ईंट का घनफल। लेकिन इस प्रश्न में असली बात हमें क्या पता लगानी है, यहाँ घनफल ज्ञात करने के लिए कहीं नहीं कहा है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम इनका घनफल ज्ञात करने के साथ साथ ईंटों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। अब ईंटों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है, इसलिए ईंटों की संख्या बराबर जो बड़ी इकाई है वो ऊपर हो जाएगी, छोटी नीचे। दीवार की जो घनफल है वो बड़ा है ऊपर, दीवार का घनफल बटा ईंटों का घनफल, L इंटू बी इंटू एच, और उसी तरह से L इंटू बी इंटू एच। तो दीवार का घनफल, इसका L इंटू बी इंटू एच क्या होगा, 600 गुणे 250 गुणे 50 हमने लिखा यहाँ पे। और उसी तरह से ईंट का जो है 25 गुणे 15 गुणे 10। अब देखो मैंने काटा किस तरह से, इसमें यहाँ हमने 10 से काट दिया 50 को, 10 पचे 50। यहाँ पे 25 से हमने 250 को काटा है, 25 दहा में 250। और यहाँ 15 से 600 को काटा है, 15 चौका 60, 40। अब 40 गुणा 10 गुणे 5, अब कर डालो इसको, 40 दहा में 400, 400 पच्चे 2000। इस तरह से आपका उत्तर क्या आ जाएगा, दीवार बनाने के लिए 2000 ईंटें लगेंगी। इस प्रश्न के बाद अब हमारा चौथा प्रश्न, और इस प्रश्न संग्रह का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे दिया है, बारिश का पानी जमा करने के लिए किसी मोहल्ले में 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी पानी की टंकी बनवाई गई है। इस टंकी की धारिता कितनी है और टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो टंकी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, तो सीधी सी बात है हम पहले टंकी का घनफल ज्ञात करेंगे। तो टंकी की लंबाई, टंकी की चौड़ाई और टंकी की गहराई यानी ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई हमारी 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। टंकी का घनफल कितना होगा, तो टंकी का घनफल बराबर L इंटू बी इंटू एच। 10 गुणे 6 गुणे 3 हम लिखेंगे, मान रखेंगे, और फिर 10 छक्का 60, 60 तिहाई 180 घन मीटर, ये हमारा उत्तर आया। अब देखो, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए टंकी की धारिता बराबर हम क्या करेंगे, 180 गुणे 1000 करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा 180 घन मीटर है ये लीटर में बदल जाएगा। 180 गुणे 1000 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए, ये हो गया आपका 18 लाख लीटर पानी। तो इस तरह से टंकी की धारिता 180 घन मीटर है और टंकी में कितना आ जाएगा, 18 लाख लीटर पानी भरा जा सकेगा। ये आपका यहाँ पे उत्तर पूरा हुआ। और 16.1 के सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर है। आपको लिखने का तरीका बच्चों आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। गणित आप जितने साफ सुथरे ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप लिखते हैं, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, हैंडराइटिंग सबकी अच्छी नहीं होती है, पर जैसी भी हैंडराइटिंग है, अगर कम से कम आपने सफाई से लिखने की भी कोशिश करी, उसी हैंडराइटिंग में क्लीन तरीके से अगर आपने लिखना शुरू किया, तो सवाल आपको जो है वो फट से नज़र आता है। जो आपकी कॉपी जांचने वाला है उसे भी वो सवाल तुरंत समझ में आता है
और इस तरह से लिखने वाले के लिए काम आसान हो जाता है, चेक करने के वाले के लिए काम आसान हो जाता है और सवाल दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो इसलिए जिस तरह से इसे लिखा गया है इसी पैटर्न से आप भी इन सवालों को हल करिएगा। आशा है ये वीडियो आपको इस प्रश्न संग्रह को समझने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।